जय हिंद साथियों। आज की क्लास हमारी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं पर है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर आयोजित है। इसके संबंध में मैं आप लोगों को पहली जानकारी, जो भी हमारी हिंदू धर्मशास्त्र की लगातार एमसीक्यू के क्वेश्चनों की हमारी प्रैक्टिस चल रही है, उसके संबंध में है। जो भी साथी हमारी क्लास से निरंतर जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे जो भी यदि आप लोगों को प्रश्न में कोई भी शंका या कोई भी द्वंद्व, कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तो मैं आप लोगों को एक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए दे रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर सिलेक्टेड धर्मगुरु का है, तो आप लोगों को टाइम का बिल्कुल याद रखना है। फालतू का आप लोग फोन नहीं करेंगे। जिस भी आपसे शंका है किसी प्रश्न में, तो आप उसी के संबंध में आप लोग चर्चा के लिए फोन करेंगे। और जहां तक कोशिश करना कि आप जितने भी अपने प्रश्न हैं, तैयारी संबंधी, प्रश्नों संबंधी, कम से कम समय में आप लोग कम से कम समय लेते हुए जल्दी से जल्दी खत्म करना। तो पहले तो मैं आप लोगों को नंबर बोले दे रहा हूँ, सब लोग 6396561792 ये नंबर रहा। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में PM आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी धर्म संबंधी आपको जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी पर। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कोई हमारे साथी ने इंडियन आर्मी में RTI लगाकर कुछ जानकारी मांगी है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या जानकारी मांगी गई थी। पहली जानकारी मांगी गई थी उनके द्वारा कि जो भी अभी वर्तमान में फॉर्म डाले गए हैं RTJCO में फॉर्म डाले गए हैं, ये कितनी संख्या है। तो आर्मी के द्वारा इसको मना कर दिया गया है कि ये हमारी निष्ठा के अंतर्गत आता है, ये आपको हम जानकारी नहीं दे सकते। दूसरा जो प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये जो अभी वर्तमान में परीक्षाएं डिले हो रही हैं, वो कब होंगी, तो इसका जवाब आया है। इसको मैं आप लोगों को लेटर पढ़ के बताए दे रहा हूँ कि क्या जवाब आया है। दूसरी बात, आप लोग यदि सच में धर्मगुरु बनना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो आपको भ्रामक जानकारियों से बचना है। ये मेरी विशेष तौर पर याद रख लेना है। मैंने यदि जितने साथी में मुझे याद है कि मुझे 2-3 साथियों ने कांटेक्ट किया था कि सर कब परीक्षा आयोजन होने की संभावना है, तो मैंने बताया था या तो जुलाई के पहले वीक में, या 1 से 10 जुलाई के बीच में आयोजित हो जाएगी, या 25 जून से 30 जून के बीच में आयोजित हो जाएगी। तो ऐसे ही इंडियन आर्मी के द्वारा जवाब आया है। आप लोग बगल में साइड में ये मैं लगा दूंगा ऑर्डर, आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है पैरावाइज रिप्लाई टू योर RTI एप्लीकेशन RH अंडर। इसका मतलब होता है आपके RTI आवेदन पर पैरावार उत्तर निम्नानुसार है। पहला जो पूछा गया था प्रश्न, उसमें पूछा गया था कि भारतीय सेना धार्मिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2025-26 में कितने अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इस पर सेना का जो जवाब आया है, उसमें आया है कि इंफॉर्मेशन इज डिनाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ पैरा 8 क्लॉज 1 क्लॉज D ऑफ RTI एक्ट 2005। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता के लिए जो कानून है, वो है RTI 2005 का एक्ट। ये मैंने एक पिछली क्लास में, जो भी हमारे अभी ना देखी हो, तो मैंने समझा चुका हूँ। तो इसमें उन्होंने सीधे कहा कि RTI अधिनियम 2005 के पैरा अनुसार 8 क्लॉज 1 क्लॉज D के प्रावधानों के तहत जानकारी देने से इनकार किया जाता है। ये इनकार कर दी है जानकारी आर्मी के द्वारा। दूसरा जो दिया गया है, धार्मिक व्हेन विल बी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिलीजियस टीचर। इसका मतलब है कि धार्मिक शिक्षक के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा कब होगी, जो हमारी प्राथमिक लिखित परीक्षा है वो कब होगी, ये किसी कैंडिडेट द्वारा पूछा गया है। तो उसमें बोला गया है कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन CCE इज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इसका मतलब ऑनलाइन CE के लिए संभावित कार्यक्रम जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में होगी। संभावित, थोड़ा इस शब्द पर गौर कर लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी परमानेंट। तो RTI से जवाब मांगा गया है, उसके है कि संभावित है कि हम लोग 1 से 1 जुलाई के बीच में ले सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी पूरी होती है। और फिर इसमें बाकायदा लेफ्टिनेंट कर्नल GSO फर्स्ट RTGCC फॉर DG RTIG, ये ऑफिसर के साइन है, मैं आप लोगों को बिल्कुल उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये हमारी दूसरी जानकारी है। मैंने आप लोगों से बताया कि चाहे वो दिसंबर में भी होती है परीक्षा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपकी तैयारी बिल्कुल निरंतर बनाए रखनी है, ईमानदारी से, बिल्कुल साहस जोश के साथ आप लोगों को बनाए रखनी है। अब पहली बात मैं एक अपनी और बता दूं कि जो भी साथी हमसे जुड़ते हैं,
वो शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढेंगे, नहीं तो फिर वो हमारी सहायता मांगने की या पाने की ज़्यादा संभावना मत रखना है। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी सफलता, हाँ इसके पहले कई धर्मगुरु ऐसे हो गए हैं जिनको कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ आता है लेकिन वो जो धर्मगुरु पद के लिए आहर्ताएं हैं उसके अभी वो लायक नहीं है। तो आप लोग जो हो चुके हैं उसके पीछे मत भागना है कि ऐसे हम भी हो सकते हैं। वर्तमान में 2024 का जो सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू का और 2025 में केवल यही डिफरेंट मुझे समझ में आया कि वो चाहते हैं कि आप लोग हर स्थिति में तैयार रहें। तो आप लोग केवल या तो धर्म में सोचे कि हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं और धर्मगुरु बन जाएं, तो ये भी संभव नहीं है। आप लोग सोचे कि हम जीके अकेले से पूरा धर्मगुरु का फाइनल रिजल्ट पा जाएं, तो ये भी संभव नहीं है। आप लोग यदि ये भी चाहते हो कि हम साइकोलॉजी में महाज्ञाता बन जाएं और फिर धर्मगुरु सिलेक्ट हो जाए, तो ये भी संभव नहीं। आपको बिल्कुल परमानेंट स्तर की तीनों विषयों में जानकारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल देख लेना है और लिख लेना है, फिर हमारे साथ आपको निरंतर आगे बढ़ना है। हमारी जो तीसरी जानकारी है वो है पीडीएफ संबंधी। ये पीडीएफ संबंधी जानकारी है। पहले तो ये देख सभी लोग जो भी साथी हमारे, मैं आप लोगों को 30 जून तक करंट अफेयर की पूरे प्रश्नों की उपलब्ध करवा दूंगा पीडीएफ, और 30 जून तक संभवतः जितने भी हमारी क्लास हो जाती हैं धर्म की वो करवा दूंगा। अब जो भी साथी यदि चाहते हैं कि पीडीएफ चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें हाय पीडीएफ लिखकर भेज देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसको याद रखना। कोई भी आपको मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर यदि आपको पीडीएफ बेचता है तो आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। 500 प्लस प्रश्न आपको करंट के दिए जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी कोशिश रहेगी 500 से ऊपर प्रश्न हमारे धर्म के दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल इसके मतलब फ्री फीस के तौर पर करना क्या है, यदि जो भी आपको लगता है कि हमारे टच में है और तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसी शुल्क के शिकार न हो जाए, तो आपको शेयर जरूर कर लेना है कि जिस तक आप लोग पहुंचा सके ये चीज़ें, जितनी सहायता, वो समझ लेना कि आपकी फीस हो गई है। तो इतना याद रख लेना है। कोई उसके अलावा कॉल नहीं करेगा कि मुझे उपलब्ध करवा दो। 30 तारीख तक मैं आप लोगों को करंट की करवा दूंगा और लगभग 30 या 1 तारीख को मैं आप लोगों को वो धर्म की करवा दूंगा। अब आते हम लोग अगली जानकारी पर। कहीं पे भी आपको कॉस्ट मांगी जा रही है, बिल्कुल नहीं है। सीधे हमसे व्हाट्सएप पर कॉल करने की, समझना कि कॉल कम से कम किया करो। जब ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि ये हमसे समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है तो तब किया करो। बाकी कल एक लड़के ने पता नहीं मुझे 11:30 बजे रात में कॉल किया, तो ऐसी आप लोग बिल्कुल गंदी छोटी छोटी हरकतें मत करना है कि रात में 11:11 बजे। मैं आपका टाइम दिया हूँ 6 से 7 बजे आप कॉल कर सकते हैं, तो इसको आप विशेष गौर करना है। अब चौथी हमारी जो बात है वो जीके और साइकोलॉजी से संबंधित है, ठीक। इसमें हम लोगों को चलना क्या है, जैसे हम लोग धर्म के ऐसा हो सकता है कि जो हम लोगों को शेड्यूल रहेगा, एक चलेगी हमारी जीके की चलेगी सुबह प्रैक्टिस की, साइको की चलेगी शाम को, ठीक है, ये चलेगी हमारी शाम को क्लास। धर्म की अब हम लोग 30 तारीख के बाद क्लास सस्पेंड कर जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे धर्मगुरु हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, वो अपने पोस्टिंग पर निकल जाएंगे। हो सकता है कि वहां जाके वो मदद करते रहें। यदि आप लोगों को, देखो आप लोग भी उतने ही होशियार हैं, ये मत समझना। कोई यदि आचार आप विशेष विषय से किए हो और आप लोगों को लगता है कि ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो मैंने बोला था कि आप लोग बिल्कुल अपने केवल प्रश्न भेज सकते हैं कि ऐसे बन जाते हैं। तो आप लोगों के आधार पर भी हम लोग प्रश्न तैयार किए जाएंगे, लेकिन उसका परीक्षण करवा के जो भी हमारे अनुभवशील और इस क्षेत्र में काफ़ी दिन से लगे हुए हैं उनसे परीक्षण करवाया जाएगा उन प्रश्नों का, और फिर आप लोगों को वैसे ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो याद रख लेना है, हमारी 30 से जीके निरंतर चलेगी, साइको निरंतर करेगी। जीके की जो आपको पीडीएफ होगी वो होगी 25 जुलाई को उपलब्ध, ठीक है, और साइको की होगी, ये होगी 25 जुलाई को। इसको याद रख लेना। ये पहले कोई पीडीएफ मांगेगा नहीं, आप लोगों को निरंतर क्लास लेते चलना है। बाकी ये मैं पीडीएफ जो आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, ये केवल रिवीजन अभ्यास के लिए, कि जो आप लोग क्लास में तैयारी कर चुके हैं उसका आपको रिवीजन हो जाए, आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि यदि हमसे प्रश्न आता है तो वो हम लोग पूछे। और तीसरी बात याद रखना है,
जीके की जो भी मेरी क्लास हो विशेष विषय से संबंधित, वो थोड़ा जरूर लेना, क्योंकि मैं कम से कम अब चाहूंगा कि कम से कम क्लास में मैं आपके जीके के सभी सब्जेक्ट कवर करवा दूं। बाकी प्रैक्टिस तो आप करते चलना हो, यदि करते हैं तो ठीक है, बाकी कोशिश करना कि जितना से ज़्यादा आप समय निकाल सके। और जीके की हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते तो अच्छी बात है। बाकी जो मेरी क्लास होगी प्रश्नों के प्रैक्टिस के अलावा, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी विषय पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्लास लूँगा, उसी में मैं पूरा ओवरव्यू आपको पूरा जीके का विषय समझा दूंगा। फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को किस दिशा में बढ़ना है आगे। तो बिल्कुल ईमानदारी से, कोई आपको शॉर्ट रास्ता नहीं तलाशना है। कोई भी यदि आपको लगता है तैयारी संबंधी कोई भी समस्या, तो आप लोग बेफिक्र हो के, मैंने 2 नंबर बता दिया है धर्म से संबंधित, जो भी हिंदू धर्म से संबंधित यदि आपको बात करनी हो। लेकिन याद रखना है, वो अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी सर्विस को देंगे, सेना को देंगे। समय के अनुसार आप ज़्यादा हो सके तो आप मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पर कि सर मैं आज कॉल करूँगा आपसे, मुझे ऐसी ऐसी जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी 5 दिन तो आप शाम को 6 से 7 परमानेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो निकलेंगे नहीं। तो याद रखना है, बिल्कुल ईमानदारी से, हमारे पास टाइम समझ गए होंगे आप, हमारे पास लगभग 35 से 40 दिन बच रहे हैं, और उसी के आधार पर हम लोगों को पूर्णतः तैयारी करनी है ईमानदारी से। बाकी मैंने बता भी दिया है कि जो भी यदि आपको समझ में आता है कि समस्याएं हैं, तो आप मुझसे 6 से 7 बजे बिल्कुल साइको जीके के संबंध में कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।